लाइबा, सबसे पहले जो हुमायूं ने बात की थी वहीं से शुरुआत करते हैं कि जो विंटर्स आए हैं अभी सही तरह से आ भी नहीं रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत है, आप ज़्यादा विंटर वाले आप स्टफ़ हो जाओ तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत महसूस होती है कि आपने पानी पीना है, थिंग्स लाइक दैट। इस मौसम में क्या क्या हमें चीज़ें खानी चाहिए? हमें पता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर कुदरती ऐसी चीज़ें रखी है, विटामिन सी और समथिंग, या गरमाइश, अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो हमें कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में हमें लेनी है? सबसे पहले तो जैसे विंटर्स आ गए हैं तो हमें चाहिए कि बीमारी से बचने के लिए हम बॉइल्ड एग्स कंज्यूम करें, सूप वगैरह कंज्यूम करें, और मोस्टली जो है नट्स एंड सीड्स की क्वांटिटी रखें। वो गर्मियों में भी यूज़ करें, वो सर्दियों में भी यूज़ करें। नट्स एंड सीड्स डिफरेंट, उसके अंदर फ्लेक्स सीड्स आ जाते हैं, वॉलनट्स आ जाते हैं, आलमंड्स आ जाते हैं, कैश्यू नट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये डिफरेंट डिजीज़ के रिस्क से हमें बचाते हैं। तो हमें चाहिए कि इनको डेली डाइट में हम ज़रूर ऐड करें। और दूसरा, जो लोगों को खांसी वगैरह का बहुत है तो हम जो वाटर है चाहिए रूम टेम्परेचर वाला या बॉइल्ड वाटर यूज़ करें, ठंडा पानी ना यूज़ करें। लाइबा, मैं आज आपसे एक बहुत डिफरेंट सवाल पूछने लगा हूँ कि आपने पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जवाब दे सकें। लाइबा, मछली एक ऐसा वो है फूड है जो कि आपको गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, कोई ब्रीडिंग का टाइम होता है तो आपको विंटर में ही खाना चाहिए। आप सर्दियों में जब मछली खाते हैं, मछली किस फॉर्म में खाना ठीक है? क्योंकि हम लोग उसे करते हैं एक कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं और वो जल के राख होके आती है जब बाहर, तब हम खाते हैं। एक ग्रिल्ड भी होती है, एक सुशी भी होती है। तो क्या आपने पढ़ा है कि जब आप आप फिश को तेल में डालते हैं, उसको फुली कुक्ड करते हैं, तो उसकी अफादियत जो चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है? क्या ऐसा है? उसको किस फॉर्म में खाना चाहिए? सबसे पहले मैं अगर कहूँ तो हमें कोई भी जो फूड है उसको डीप फ्राइड नहीं करना चाहिए, उसको हमें बेक कर लेना चाहिए, ग्रिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम डीप फ्राई करते हैं तो फैट से बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ग्रिल कर लें या बेक कर लें उसको। क्योंकि देखिए, मैंने जब भी आप फिश फ्राई करते हैं, मैंने फिश की बड़ी अच्छी चीज़ देखी है, आपको कभी भी अंदर बहुत कम है कि अंदर तेल महसूस होगा। आपको फिश वहां से अंदर फ्रेश लगी, द कवर इज सो गुड कि वो जैसे ही कवर आप हटाएंगे, आप अंदर से देखेंगे द फिश विल बी फ्रेश, उससे पकी हुई होगी। तो वो क्या इतना नुकसान नहीं होता अगर आप लेयर उतार दें तो? फिंगर फिश लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो मुझे उसका पता है क्या टाइप ऑफ फिश से भी फर्क पड़ता है? कौन सी खा रहे हैं? टाइप ऑफ फिश से फर्क इतना नहीं पड़ता, बिकॉज सारी फिशेज जो है उनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो डजंट डिपेंड आप कौन सी भी फिश यूज कर सकते हैं। एक और सवाल है जो आजकल बहुत बड़ी मिथ है, जिंदगी भर मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला, आप सब गवाह हैं इस चीज के। आज तक जब भी फिश खाई और उसके ऊपर दूध पी लिया तो कहेंगे जी अब तो तुम चंबे हो जाओगे, अब तो तुम चंबा, हम चंबा कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? क्या वो हम तो चंबा कहते हैं। हाँ, तुम लोग क्या कहते हो? किस चीज को चंबा? वाइट और स्किन एलर्जी, बर्ड्स हो जाएगा। क्या? बर्ड्स, हाँ बर्ड्स, हम चंबा कहते हैं, तो हम कहते हैं कि बर्ड्स हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फिश का और मिल्क का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये वैसे ही एक पुराने ज़माने में हुआ होगा कि किसी को वैसी कोई स्किन एलर्जी हो गया, एट द सेम टाइम उन्होंने फ़िश और मिल्क कंज्यूम कर लिया, तो इसके ऊपर मिथ बन गई कि फ़िश और मिल्क इकट्ठे कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से आपको स्किन एलर्जीज होती है, लेकिन इसका कोई भी आपस में लिंक नहीं है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग फ़िश के साथ मिंट रायता वगैरह यूज़ करते हैं, तो देयर इज ओनली मिसकंसेप्शन। पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कोई खास किस्म का दूध, कोई खास किस्म की मछली जो है वो रिएक्ट करती है दूध के साथ और आपको बर्स्ट हो जाता है। नो, दिस इज ओनली अ मिसकंसेप्शन, इसमें कोई ट्रू नहीं। अच्छा, आपने कहा कि जी बेक कर लें उसको, या आप जो फ्राइंग को, आप डीप फ्राई को ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं समझती? क्या एयर फ्रायर एक बेहतर ऑप्शन है? बिकॉज अब जाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एयर फ्राई में बनाना शुरू कर दी, क्योंकि अभी तक रिसर्चेस में कोई भी उसके बहुत ज़्यादा नुकसान साबित नहीं कर सका, तो लोग उसकी तरफ आ गए। तो क्या सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, इसके अलावा कोई नुकसान? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या उसमें पका सकते हैं? अगेन बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह लोग हैं वो रोल समोसे वगैरह ये जितने भी फ्राइड आइटम जो पहले फ्राई करते थे अब वो उनको एयर फ्राई कर लेते हैं। तो अगेन फूड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप फूड की फ्रीक्वेंसी उतनी रखी हुई और आप डीप फ्राई की जगह एयर फ्राई करें तो वो हेल्थ को तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने फूड की फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रखी हुई।